नमस्कार प्यारे साथियों, डी आर ब्रदर क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आप सभी की डिमांड पर लेकर आए हैं लाभ हानि का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लाभ हानि के दूसरे पार्ट के बारे में अर्थात कुछ अच्छे प्रश्नों को यहाँ पर हल करने वाले हैं। आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि यहाँ पर कई प्रकार के, लगभग सभी प्रकार के मैं कोशिश करूंगा कि लाभ हानि के प्रश्न करवा दिया जाए ताकि आप सभी का रिवीजन और तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। मैं वादा करता हूं साथियों, अगर आप यहां से ये टॉपिक एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कहीं और से इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी। साथियों, आप सभी साथी एक बार पूरे प्रश्न देखें, उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे, और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशन कि कल जो होगा सोचना छोड़ दो, कल जो होगा सोचना छोड़ दो, बस मेहनत करके सब रिकॉर्ड तोड़ दो, बस मेहनत करके सब रिकॉर्ड तोड़ दो। आप सभी साथियों को मैं ये जोश दिलाना चाहूंगा कि आप सभी साथी बिल्कुल कल क्या होगा ये सोचना छोड़ दो। आपके तैयारी में क्या रहेगा, पेपर कैसा आएगा, सब सोचना छोड़ दो। आप केवल तैयारी पे ध्यान लगाएं, उस तैयारी पे आप ध्यान लगाकर आप रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा, जिसका हमारा पहला प्रश्न रहेगा, यदि लागत मूल्य 500 रुपए और प्रतिशत हानि 20% है तो हानि ज्ञात कीजिए। एक बार आप सभी साथी इसका उत्तर कमेंट करें, फिर मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे ट्रिक्स बताने वाला हूं ताकि आप बिल्कुल आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकेंगे। साथियों, इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताऊंगा। आप एक बार सबको ऐसा लिख लें कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, एक तरफ क्रय मूल्य और एक तरफ विक्रय मूल्य। अब बताओ मुझे कि क्रय मूल्य हम माने अगर 100% है और विक्रय, और हमें कितनी हानि कितनी हो रही है 20% की, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा अब 80%। अब ये कह रहा है कि लागत मूल्य 500 है, तो क्या हुआ, लागत मूल्य और क्रय मूल्य बराबर होते हैं, तो लागत मूल्य क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 500 रुपए। अब 500 रुपए किसके बराबर है, 100% के बराबर। हमें ज्ञात कितना करना है 20%। आप सभी साथी ध्यान दें, जब आपको जो भी प्रतिशत दिया जाए, जिस प्रतिशत के बराबर जो रुपए दिए जाए उनको ऊपर लिखें, और जिस प्रतिशत के बराबर दिया जाए उस प्रतिशत को नीचे लिखें। जैसे हमें ज्ञात करना है क्या, हानि, तो हम क्या करेंगे, 500 में किसका भाग देंगे 100% का। अब हमें कितना प्रतिशत ज्ञात करना है 20%, क्योंकि हमें हानि ज्ञात करनी है और हानि हमारी कितनी है 20% है। तो ज्ञात कीजिए, काट दीजिए, 20 पंजे 100, अब 5 को इससे काट दीजिए 100, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 100 रुपए। देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विक्रय मूल्य 600 रुपए और प्रतिशत लाभ 25% है तो लागत मूल्य होगा। आप सभी साथी एक बार उत्तर कमेंट करें। ऑप्शन है 720 रुपए, 500 रुपए, 550 रुपए, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, जैसे हमने पिछला प्रश्न किया था ठीक उसी प्रकार इस प्रश्न को भी हल करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है हमेशा 100%। ठीक है, अब हमें लाभ कितने का हो रहा है इस पर 25% का। अगर आपको लाभ हो रहा है तो जोड़ देना है, और अगर हानि हो रही है तो घटा देना है। अब अगर हमने जोड़ा तो हमारा क्या प्राप्त होगा, हमें विक्रय मूल्य। जो विक्रय मूल्य प्राप्त होगा कितना प्रतिशत हो जाएगा भाई 125% हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो जाएगा 125%। और जो हमें दे रखा है ऊपर, ये किसके बराबर दे रखा है, विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है। तो 125% बराबर कितना दे रखा है 600 रुपए दे रखे हैं भाई। तो आप बताएं अब हम क्या करेंगे, 600 में 125 का भाग देंगे, क्योंकि हमें लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो भाग दीजिए 600 125 गुणे 100, काटिए आप, 25 से कट जाएगा, ये 4 बार और ये 5 बार। जब आप 5 से 600 को काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 120 बार। आपके पास बचेगा 120 गुणे 4, अर्थात 120 गुणे 4 बराबर 480 रुपये आपके उत्तर हो जाएंगे। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। साथियों ध्यान दें, आप इन प्रश्नों को बड़े आसानी से हल करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि लाभ 560 रुपए और प्रतिशत लाभ 40% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रमशः होगा। ऑप्शन नंबर 1 1400 रुपए 1600 रुपए, ऑप्शन नंबर 2
1960 रुपये, 1400 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 1400 रुपये, 1960 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 1400 रुपये, 560 रुपये। साथियों, इस प्रश्न को भी हम बिल्कुल उसी तरह हल करने वाले हैं जिस तरह से पिछले 2 प्रश्न हल करते हुए आए हैं। तो आप सभी साथी ध्यान दें कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर हमें लाभ कितना हो रहा है, 40% का। और विक्रय मूल्य, तो आप बताएं कि क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं हमेशा, 100%। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। अब हमें दे रखा है कि भाई ये 560 है, लाभ है, और प्रतिशत लाभ कितना, 40। तो 560 किसके बराबर दे रखे हैं, 40% के बराबर दे रखे हैं, क्योंकि ये भी तो लाभ ही है रुपए में, और उधर प्रतिशत में दे रखा है। तो अब हमें ज्ञात करना है, एक तो 100% और एक 140%। तो हम भाग किस में देंगे, 560 में देंगे भाई। लेकिन देंगे किसका, 40 का देंगे, क्योंकि हमें 40% के बराबर 560 दिए गए हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना, पहले हम लागत मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, तो 100 से गुणा करेंगे। और यदि हम इसी प्रोसेस को थोड़ा सा इधर करें तो इधर क्या ज्ञात हो जाएगा हमारा, 560/40 गुणे 140। ठीक है, आप काट सकते हैं, इसको इससे काटिए, कितनी बार कटेगा, 14 बार। और ये भी इससे कटेगा 14 बार। अब गुणा कीजिए, 14 को 100 से गुणा कीजिए और 14 को 140 से गुणा कीजिए। 14 को 100 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1400। और इधर आप गुणा करोगे तो आप सीधा सीधा इसको जोड़कर भी निकाल सकते हो, क्योंकि 560 आपके पास लाभ है। तो आप इसको जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1960 आ जाएगा। अगर आप ऐसे जोड़ते नहीं हो तो भी आप इसको गुणा करोगे तो आपके पास आएगा सीधा सीधा 1960 रुपये। देखिए हमारे कौन से उसमें ये उत्तर है, 1400, 1960। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए। साथियों, पिछले 3-4 प्रश्नों को करते हुए आप इतने अभ्यस्त तो हो चुके होंगे कि 10% की हानि पर बेच रहा है तो यह जो मूल्य है कितना प्रतिशत है। आप आसानी से बता सकते हैं कि हमें क्या दे रखा है, 90% बराबर 240 रुपये दे रखा है। कितने, 240 रुपये दे रखा है। अब हमें क्या पता करना है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए पता करना है। तो हमें मतलब कितना प्राप्त करना है, 120% इसका पता करना है। ये किसके बराबर है, 90% के बराबर है, और हमें पता करना है 120%। तो हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है बराबर किसके दे रखा है, 240, किसके बराबर, 90% के बराबर। तो 240 में 90 का भाग देंगे, इधर गुणा किससे करेंगे, 120 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें 120% पता करना है। हम इसको काट सकते हैं 30 से, तो आप काटिए आराम से, 30 3 90 और 30 चौक 120। वापस आप इसको काटिए, 3 8 24, 80 बार कट गया। अब गुणा कीजिए, 80 गुणे 4, 80 गुणे 4 करेंगे, आपके पास आएंगे 320 रुपए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु को 10% के आने, साथियों यहां पर आने नहीं हानि रहेगा, क्या रहेगा, हानि। आप सभी साथी ध्यान रखें कि यहां पर आने नहीं हानि। 10% की हानि पर बेचने पर 70 रुपए का घाटा होता है। यदि उसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपए का फायदा होगा। तो आप सभी साथी इसमें आसानी से समझ सकते हैं कि हम 10% हानि हो रही है और इधर घाटा कितने का हो रहा है, 70% का। तो अर्थात हमें दिया क्या है, क्या दिया गया है, 10% बराबर 70 रुपए। अब हमें पता क्या करना है, 30%, क्या निकालना है, 30%। आप सीधा सीधा पहले 1% निकालिए, किसमें, जिसके बराबर जो दे रखा है उनको भाग दीजिए। तो 70 रुपए में किसका भाग देंगे, 10 का। अब हमें कितना प्रतिशत ज्ञात करना है, 30%। तो गुणा कीजिए, 10 3 30, हमें कितना प्रतिशत का फायदा होगा, गुणा कीजिए 70 को 3 से, तो हमें 210 रुपए का फायदा हुआ। इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है,
तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों इस प्रश्न को भी हम कुछ इसी तरीके से करने वाले हैं। मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है भाई 100%, कितना है 100%। अब वो उस पर बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है 20% बढ़ा रहा है, किसके लिए एमआरपी के लिए। तो हमारा एमआरपी कितना हो जाएगा 120%। अब वो एमआरपी पर क्या कर रहा है अंकित मूल्य पर, अर्थात एमआरपी पर कितने की छूट दे रहा है 10% की छूट दे रहा है भाई। तो अब हमें यहां पर जो 10% निकालने हैं, हम गलती कहां करते हैं, यहां पर 10% जो निकालने हैं ना, यहां पर हम क्रय मूल्य के निकालने लग जाते हैं, जबकि हमें यहां पर एमआरपी के 10% निकालने हैं। तो 120 का 10% कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका 10%, 12 हो जाएगा। तो हम इसमें से 12 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा 108%। ये जो क्या आ जाएगा हमारा 108% आएगा, जो हमारा विक्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा विक्रय मूल्य। हमारा क्रय मूल्य कितना है 100% और विक्रय मूल्य 108%। बताओ इनमें अंतर कितना है 8% का। तो हमारा जो लाभ है इन दोनों का जो अंतर रहेगा क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का, उतना प्रतिशत हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत है 8% हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक व्यक्ति किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1300 रुपये रखता है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर उसे 4% का लाभ होता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। साथियों इस प्रश्न को आप बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस प्रश्न पर कम से कम मैं 3 तरीके के प्रश्न आपको यहाँ पर हल करवाने वाला हूँ। आप सभी साथी एक बार इसको ध्यान से पढ़ें। हमारे ऑप्शन रहेंगे 1200 रुपये, 1100 रुपये, 1040 रुपये, 1000 रुपये। उसने हमसे पूछा क्या है विक्रय मूल्य। क्या पूछा है विक्रय मूल्य, तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस प्रश्न को उसी फॉर्मेट में सेव करेंगे कि क्रय मूल्य पर हमने बढ़ाए कुछ पैसे, हमें पता नहीं कितने बढ़ाए, तो कितने हो गए 1300 रुपये हो गए एमआरपी। कितने हो गए हमारी एमआरपी 1300 रुपये हो गई। अब ये कह रहा है कि इस 1300 पर यदि वह 20% की छूट देता है, किस पर, इस 1300 पर छूट दी उसने 20% की, तो -20%। 1300 पर अगर -20% की छूट देगा, 1300 के 20% कितने होते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। छूट निकालो, 1300 का 20% हमें निकालना है, तो प्रतिशत हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, कैसे निकालेंगे 1300 बटे 100 गुणे 20, काट दीजिए, कितनी बार कट गया 13 बार। अब 13 को 20 से गुणा कीजिए, कितने आ गए 260। तो इसमें से 20% घटाने का मतलब सीधा सीधा कितने घटाएंगे हम 260 रुपये। कितना घटाएंगे 260 रुपये। तो हमारा विक्रय मूल्य है जो कितना आ जाएगा 1040 रुपये आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि उसको 4% का लाभ होता है। कितना होता है इस विक्रय मूल्य पर, इधर हमारा क्रय मूल्य हम हमेशा मानते आ रहे हैं 100%, और इधर कह रहा है कि इस पर लाभ कितने का आ रहा है 4% का लाभ हो रहा है भाई। तो ये कितना हो गया 104%। अब हमारे पास दे रखा है 104% बराबर 1040 है, तो हम यहां पर क्रय मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न में हमसे पूछा क्या है, यहां पर विक्रय मूल्य। क्या पूछा है विक्रय मूल्य, जो कि हम यहीं पर निकाल चुके थे। आप सभी साथियों को ये प्रश्न इतना मैंने यहाँ पर क्यों बताया, क्योंकि आगे के प्रश्नों में इससे रिलेट कम से कम 2 प्रश्न आने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इतना सोल्व करके दिखाया है। तो आप सभी साथी यहाँ पर तो इसका उत्तर दे सकते हैं कि हमारा विक्रय मूल्य कितना रहने वाला है 1040 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी से थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारे 104% बराबर 1040 रुपये आए हैं। तो अब आगे क्रय मूल्य हमसे पूछेगा कितना प्रतिशत अंकित मूल्य बढ़ाए, वो पूछने वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पिछले प्रश्न के आधार पर, देखिए मैं कह रहा था आपसे आने वाले हैं, पिछले प्रश्न के आधार पर उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए, हमने ज्ञात किया, उधर हमें याद है क्रय मूल्य कितना मानते हैं हम 100%, उस पर लाभ हो रहा था उसे 4% का। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना था भाई 104% हो गया वैसे तो, और रुपयों की पूछे तो 1040 रुपये हमारा विक्रय मूल्य था। अब आप सीधा सीधा बताइए कि 104 बराबर 140 रुपये है, 1040 रुपये है,
तो हमें कितना प्रतिशत ज्ञात करना, 100%। आसानी से ज्ञात कर सकते हैं भाई। तो ज्ञात कीजिए 1040 में हम किसका भाग देंगे, 104 का, क्योंकि 104% के बराबर है। अब हमें 100% ज्ञात करना है तो गुणा करेंगे। आप इसको इससे काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 10 बार। 10 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1000 रुपए। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 रुपए, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथ अगले प्रश्न की ओर। इसमें इसी पर आधारित अगला प्रश्न है कि पिछले प्रश्न के अनुसार, अर्थात जो 7वां प्रश्न था उसके अनुसार लागत मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि की गई कि अंकित मूल्य 1300 रुपये हो गया। हमें पता करना है कि लागत मूल्य में उसने अंकित मूल्य 1300 रुपये प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की थी। तो साथियों हमको पता चल चुका है कि हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमने दोनों निकाले, लेकिन हमें वहां विक्रय मूल्य से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, अंकित मूल्य से। तो अंकित मूल्य तो हमारा कितना है, 1300 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपये। बताओ दोनों में अंतर कितना है भाई, इसमें 300 रुपये का। कितने का, 300 रुपये पर, मतलब उसने बढ़ाए कितने, हमें 300 रुपये बढ़ाए। कितने रुपए बढ़ाए, 300 रुपये। और 300 रुपये बढ़ाए किस पर, बढ़ाए किस पर, क्रय मूल्य पर। तो हम पता कर लेंगे 300 इस 1000 का कितना प्रतिशत है। कैसे पता करेंगे, 300 बटे 1000 गुणे 100, जिसको भी प्रतिशत में बदलना हो उसको 100 से गुणा कर देते हैं। काटिए, 100 से ये कितने बार कट जाएगा, 10 बार। 10 से 300 कितने बार कट जाएगा, 30 बार। तो हमारा सीधा सीधा उत्तर कितना आ जाएगा, 30% की उसने वृद्धि की थी। कितने प्रतिशत की वृद्धि की थी, 30% की वृद्धि की थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों साथियों, आप सभी साथी हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कक्षा कैसी लगी। आज का हमारा वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। आप सभी साथियों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस तरीके के और भी कई प्रश्न अपने किताब आपके पास जो भी होगा उससे हल करेंगे और बिल्कुल आसानी से हल कर पाएंगे यहाँ पर ये वीडियो देखने के बाद। साथियों अगला जो हमारा टॉपिक होगा, इसी लाभ हानि का तीसरा वीडियो होगा, जिसमें और भी कुछ थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर आप सभी साथियों को हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।